गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने असाइनमेंट में से टेक्स्ट बुक में से बहुत सारे सम किए थे। आज भी जरा टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, पे टेक्स्ट बुक साथ में लेकर ही बैठना है, बराबर है। तो भाई 8.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 181 निकालो। उसमें हमारे 1, 2, 3, 4, 5 तक के क्वेश्चन हो गए। कुछ होमवर्क में दिए थे, कुछ मैंने कराए थे। 7 नंबर भी हमारा कल हो गया था ना। अब आए हम लोग 8 नंबर के अंदर स्टूडेंट। 8 नंबर देखो तो कौन सा है। इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर। क्या चेक करना है आपको? 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट, कि भाई ये होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास वैल्यू किसकी है स्टूडेंट? कॉट की वैल्यू है। इसके ऊपर से पहले कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने पड़ेंगे? कि भाई आपको जो वेरीफाई करना है उसमें एक तो tan आता है, cos आता है, sin आता है। तो आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले फाइंड करने पड़ेंगे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। बनाओ चलो। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाएंगे। चलो हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, बराबर है। तो भाई 3 cot A इज इक्वल टू 4। देयरफॉर 3 को यहां से रिलीज करे तो क्या बनेगा? देयरफॉर cot A इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 4/3 बना। आपकी टेक्स्ट बुक में लिख कर रखोगे, टेक्स्ट बुक में लिख डालो। वो सम के नीचे जगह है, देखो वहां पर लिख दो cot A इज इक्वल टू 4/3। चलो cot का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट? कल मैंने आपको बोला था जो tan का फॉर्मूला उससे बिल्कुल उल्टा है। तो क्या होगा भाई? cot A देसी फॉर्मूला लिखेंगे ना, क्योंकि ये साइड रखनी पड़ेगी। cot A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एडजेसेंट साइड अपॉन क्या लिखेंगे भाई? ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू क्या होगा भाई? एडजेसेंट साइड। कल मैंने बहुत बोला, परसों भी बोला। अब आपको पता चलना चाहिए कि किसकी एडजेसेंट साइड। तो एंगल देखोगे, देखो इधर कौन सा एंगल है? A। तो A की एडजेसेंट साइड कौन सी? AB। और ऑपोजिट साइड कौन सी भाई? BC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? 4/3। अब आपको पता चल गया कि भाई AB इज इक्वल टू 4, BC इज इक्वल टू 3। AB के ऊपर 4 लिखोगे, BC के ऊपर 3 लिखोगे। आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने, tan, sin और cos। तो sin और cos के लिए हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। फाइंड कर दो जल्दी फटाफट। 5 आने वाली है हाइपोटेन्यूज आपकी, फटाफट फाइंड कर लो। इन अ ट्राइंगल ABC ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा, इसके बगैर आप आगे बढ़ने वाले हो ही नहीं। फाइंड कर लो जल्दी फटाफट। कि भाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू EB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 5। चलो अब ये रेशियो फाइंड कर लेते हैं। पहले साइन A फाइंड करते हैं। फाइंड करो साइन A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अब देखो स्टूडेंट, आप थोड़े बड़े बन गए हो ना। मैं जो बोलूं वो सुनो। आपको साइन का फॉर्मूला आता है। कौन सा साइन का देसी फॉर्मूला? ये सब कुछ हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप में से पुअर बच्चे बहुत है, 90% पुअर है, पढ़ते भी नहीं। इनके लिए मुझे मजूरी करनी पड़ती है। अब डायरेक्ट लिखेंगे। देखो साइन का देसी फॉर्मूला कौन सा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज।
बट हम लोग ये ट्रायंगल के फॉर्म में लिखेंगे। देखो साइन ए, तो ऑपोजिट साइड कौन सी आपकी, BC अपॉन क्या लिखोगे, AC। जो देसी फॉर्मूला है वो आप बाय हार्ट बोलोगे, मन में बोलोगे। समझ में आता है मैं जो बोल रहा हूं? हमारे गुजराती में क्या बोलते हैं, हमारे सर हमको क्या बोलते थे, हम लोग जैसे कभी कभी बोलते हैं कि जब भी पढ़ने बैठो जोर जोर से पढ़कर लर्न करो। जब आप LKG में, HKG में थे, फर्स्ट में थे, कोई भी क्वेश्चन आंसर जोर जोर से पढ़कर तैयार करते थे। हमारे सर हमको क्या बोलते थे, गुजराती में એવું कहता, डफोड़ मनमा वांचीने तैयार करो, यानी कि ऐसे बड़बड़ाते ना, खाली लिप्स फड़फड़ाते ऐसे। तो वो फॉर्मूला मन में बोलना है, बाय हार्ट बोलना है। लिखना कौन सा है भाई, यहाँ से ट्राइंगल के ऊपर से देखे भाई ए की ऑपोजिट साइड कौन से, BC अपॉन AC मीन्स क्या आएगा भाई 3/5 आ जाएगा। अब cos A फाइंड करें, कभी cos A इज इक्वल टू, देसी फॉर्मूला कौन सा, मन में बोलेंगे, एडजेसेंट साइड मीन्स कौन सी, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स कौन सी, AC इज इक्वल टू 4/5। और 10A की जरूरत है आपको, उसको भी फाइंड कर लेते भाई। 10A इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 3/5 अपॉन 4/5, 5 कट, कितना आया 3/4। और 10A का दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। 10A का दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। इसको उल्टा कर देखो, 3/4 आ गया। वो आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंडेबल क्या यूज करना है। क्लियर? चलो ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो मिल गए। चलो अब हमें वेरीफाई करना है, तो पहले क्या लिखेंगे, LHS का आंसर फाइंड करेंगे। तो भाई LHS क्या है भाई, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन क्या है भाई, 1 प्लस 10 स्क्वायर A। चलो इसमें 10A की वैल्यू रखे, तो 1 माइनस 3/4 ब्रैकेट बार स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो इसका सिंप्लीफाई करें, यहां से करता हूं। चलो सिंप्लीफाई करें तो क्या बनने वाला है भाई, ये ब्रैकेट ओपन करें तो 1 माइनस 9/16 नीचे क्या आएगा भाई, 1 प्लस 9/16। मैंने आपको गुरु मंत्र दिया है, जब भी फ्रैक्शन आए क्या कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आएगा भाई, 16 माइनस 9/16 नीचे 16 प्लस 9/16। ये दोनों डिनोमिनेटर वाले 16 कट हो जाएंगे, ऊपर 16 माइनस 9 मीन्स 7 और अपॉन में कितना आया भाई 25। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना है, तो RHS का भी आंसर फाइंड करना पड़ेगा। अगर वो आंसर इतना आया तो LHS इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, RHS। चलो अब लिखते हैं RHS। RHS के अंदर क्या है स्टूडेंट, तो भाई cos स्क्वायर A माइनस क्या है भाई sin स्क्वायर A। ये सबको 2 बार कर लेना। चलो cos स्क्वायर यानी कि cos A कितना है भाई हमारा 4/5 ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 3/5 ब्रैकेट बार स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करें 16/25 माइनस 9/25। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अपन में क्या आएगा 25, ऊपर क्या बनेगा भाई 16 माइनस 9 इज इक्वल टू आंसर कितना है भाई 7/25। LHS और RHS दोनों का आंसर सेम है, तो लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अगर नहीं पढ़ोगे, अब सुनो, हमारे पटेल भाई में कहावत है, हम लोग जब छोटे थे तब हमारे पापा हमको बोला करते थे, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, LHS इज इक्वल टू RHS करना पड़ेगा। वो गुजराती में बोलते थे, LHS को क्या बोलते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड, और उसका गुजराती क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म डाबी बाजू डाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डाबा। और RHS का फुल फॉर्म क्या होता है,
राइट हैंड साइड, राइट को जमनी बाजू बोलते हैं, उसका क्या होता है जवाब। बराबर, हमारे पापा ऐसे बोलते थे, इसका मीनिंग आप नहीं समझ पाओगे, जो पटेल भाई है जिनकी खेती बाड़ी है वो समझ पाएंगे। हमारे पापा को क्या बोलते थे, नहीं पढ़ोगे तो डाबा जमना करना पड़ेगा। डाबा जमना का मतलब जानते हो, पहले जो खेती बाड़ी होती थी वो बुलॉक की मदद से, बैल की मदद से होती थी। 2 बैल आते, एक बैल ऐसा होता है वो ऑलवेज लेफ्ट साइड के ऊपर ही चलता है, दूसरा बैल होता है वो ऑलवेज राइट साइड के ऊपर ही चलता है। अगर गलती से राइट वाले को लेफ्ट में लगा दिया, लेफ्ट वाले को राइट में लगा दिया, तो जो काम करना है वो नहीं होगा, उल्टा सुल्टा काम हो जाएगा। यानी कि हमारे पापा क्या बोलते थे, नहीं पढ़ोगे तो खेती करनी पड़ेगी, मजूरी करनी पड़ेगी। यानी कि ऐसे बोलते थे, नहीं पढ़ो तो डाबा जमना करवा पड़से। शू करवा पड़से, यानी कि आप भी नहीं पढ़ोगे तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, LHS = RHS। पप्पा को पूछना जमीन बमीन है कि नहीं है, जमीन होगी तो डाबा जमना करोगे, वरना क्या करोगे। किसी दुकान के ऊपर 5-7 हजार में मजूरी करनी पड़ेगी, सुबह में ठंडी रोटी और सब्जी खाकर दिन निकालना पड़ेगा, और शाम को तो खाना मिला तो ठीक है, वरना खिचड़ी से काम चलाना पड़ेगा। यानी कि अच्छी लाइफ निकालनी है, बोलते हैं लग्जरियस लाइफ जीनी है, तो अभी आपके पास टाइम है। 10 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड और 12 स्टैंडर्ड में दिल लगाकर मेहनत करो। ये 3 ईयर है ना स्टूडेंट, वो आपकी लाइफ के ईयर है। 10 स्टैंडर्ड कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ से आपको ऐसा नहीं है कि भाई MBBS मियाँ बीबी बच्चों के साथ, यानी कि डॉक्टर के अंदर एडमिशन मिलेगा, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा, बट 10 स्टैंडर्ड के अंदर आपको मेहनत करने की सीखनी, और जो भी मेहनत करो मिनिमम 5 to 6 आवर बैठकर मेहनत करने की सीखनी है। उसके अंदर 2 आवर इंक्रीज करके 11-12 के अंदर वो मेहनत को कंटिन्यूस रखना है। अगर 11-12 में अच्छे परसेंट आ गए तो समझो आपकी लाइफ बन गई, समझ गए ना। अच्छी लाइन मिल गई, अच्छी लाइन मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो पता है आपको मन में लड्डू फूट रहे, अच्छी वाइफ भी मिल जाएगी, मिलेगी ना, सब कुछ अच्छा मिलेगा। और अगर नहीं पढ़े, अच्छे एकदम बैड क्वालिटी के दोस्त मिल गए, उनके साथ घूमे, 12 स्टैंडर्ड के अंदर बाइक के ऊपर, KTM बाइक के ऊपर घूमे, तो समझो पूरी लाइफ में घूमना ही पड़ेगा, समझ गए। तो बच्चे लोग क्या ध्यान रखेंगे, आज से मैंने तो फील किया था मेरे दिमाग के अंदर, मैंने बोला था मेरे पापा को, मैं डाबा जमना कभी भी करने वाला नहीं हूँ। मेरी खेती बाड़ी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पापा करते हैं खेती, बट मैं सिर्फ देखने के लिए जाता हूँ। उस दिन से मैंने फिक्स किया था कि भाई मैं कभी भी LHS RHS करने वाला नहीं हूं, समझ गए ना। आपको भी नहीं करना, तो अच्छे से मेहनत करने के लिए लग जाओ। चलो वापिस आ जाते, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। हमारे उम्मीद है बट करते हैं, हमारे पास का क्या जाता है, बहुत सारा टाइम है हमारे पास, बराबर है भाई। चलो उसको क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ, आपको पता चलना चाहिए उसके अंदर है वैसे फिगर बनाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 9, in a triangle ABC right angle at B, यानी कि ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल B 90 डिग्री का। चलो फिर क्या है भाई, इफ 10A is equal to 1/√3, then फाइंड द वैल्यू ऑफ, अलग अलग वैल्यू फाइंड करने उधर आप पहले रेशियो देखो, कौन से, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, साइन सी, यानी कि 4 रेशियो फाइंड करने, साइन ए फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है, कॉस सी फाइंड करना है, साइन सी फाइंड करना है, बराबर स्टूडेंट। तो मैंने आपको सिखाया 10 आया, कौन सा यहाँ पर एंगल है, थीटा होता, तो मैंने आपको बोला है थीटा जब भी आए सी के ऊपर ले लेना है,
न्यूमरेटर को AB के ऊपर लिखना है, डिनोमिनेटर को BC के ऊपर। बट एंगल प्रेजेंट हो तो थोड़ी बुद्धि यूज करनी है। चलो tan का देसी फॉर्मूला कौन सा? tan का देसी फॉर्मूला कौन सा? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहां पर लिखेंगे कि भाई tan A, डायरेक्ट इंग्लिश फॉर्मूला tan A, मैंने बोला ना देसी फॉर्मूला बाय हार्ट बोलना है, यूज कौन सा करना है? इंग्लिश फॉर्मूला। तो भाई tan A इज इक्वल टू ऑपोजिट, देखो एंगल A की ऑपोजिट साइड कौन सी? BC अपॉन एडजेसेंट साइड A की एडजेसेंट साइड कौन सी आपकी? AB इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। यानी कि मतलब क्या हुआ? BC के ऊपर 1 रखोगे, AB के ऊपर क्या रखोगे? √3 रखोगे। क्लियर? अब आपको क्या फाइंड करना है? साइन कॉस। तो उसके लिए हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। फाइंड कर डालो चलो फटाफट, पाइथागोरस अप्लाई करके। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B is equal to 90 according to पाइथागोरस थ्योरम। 60 गाड़ी दौड़ा फटाफट। क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is equal to √3 square plus 1 square is equal to 3 plus 1 is equal to 4. Therefore AC is equal to 2. आया? चलो अब इसके ऊपर से 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेते। कौन सा भाई? साइन A is equal to क्या लिखेंगे? बाय हार्ट ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन AC is equal to 1 upon 2। चलो दूसरा cos A फाइंड करेंगे। cos A is equal to adjacent side means AB upon hypotenuse AC is equal to √3 upon 2। फिर कौन सा भाई हमें किसकी जरूरत है? साइन C। साइन C यानी कि C की ऑपोजिट साइड कौन सी भाई? AB अपॉन AC is equal to √3 upon 2। फिर cos C is equal to adjacent side, C की adjacent कौन सी? BC upon AC is equal to 1 upon 2। चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए स्टूडेंट कि नहीं? हो गए? हो गए। चलो फर्स्ट नंबर की वैल्यू फाइंड करते। कौन सी है भाई? नंबर 1 साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A sin C। चलो इसमें वैल्यू रखे। चलो साइन A यानी कि कितना है भाई? 1 अपॉन 2 इंटू दूसरे ब्रैकेट में cos C 1 अपॉन 2 प्लस cos A कितना है भाई? √3 अपॉन 2 इंटू साइन C कितना है भाई? √3 अपॉन 2। चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 होगा ना? √3 मल्टीप्लाई √3 3 2 2 जा 4। चलो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस 3 कितना होगा? 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलो सेकंड नंबर का ट्राई आप लोग खुद करो, फिर मैं सिखाता हूं, न है तो बट खुद ट्राई करो। चलो सेकंड नंबर करो। सेकंड नंबर है cos C माइनस sin A sin C। चलो इसमें वैल्यू रखे। cos A कितना है भाई? √3 अपॉन 2 इंटू cos C कितना है भाई? 1 अपॉन 2 माइनस sin A कितना है भाई? 1 अपॉन 2 इंटू √3 अपॉन 2। चलो मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनेगा भाई? √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4 तो क्या होगा भाई? √3 माइनस √3
अपॉन 4 इज इक्वल टू पी क्या आया भाई 0। 0 तो बड़ा होना चाहिए ना, आप लोग जो लिखते हो वो तो जी लिखते हो छोटी छोटी, 0 इतना बड़ा होता है, समझ गए। बोलो ऐसे वैल्यू फाइंड कर पाओगे भाई कि नहीं कर पाओगे। इसमें आपकी पूरी फैमिली आ जाएगी, अंदर बैठ के जलेबी भजिए खाने, सीजन है अभी जलेबी भजिए खाने की। चलो 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ओमिटेड है बट देख लेते हैं, हमारे बाप का क्या जाता है, हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है, मस्त समय। ये मैंने आपको ट्रायंगल चैप्टर में सिखा दिया है, बट सर हमको कल का याद नहीं है, तो ट्रायंगल चैप्टर की क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा दिमाग में चल रहा है। हम तो अपने मम्मी पापा का कहना भी नहीं मानते, अभी तो आपकी वीडियो भी नहीं देखते पूरा, सिर्फ एक बार देखकर 10 मिनट रख देते, क्योंकि हम तो मैथमेटिक्स के मास्टर हो गए, हमको तो पूरा नॉलेज आ चुका है, वो कालिदास की तरह सरस्वती माता हमारी टंग के ऊपर आ चुकी है, पूरा मैथमेटिक्स हमको कॉलेज लेवल तक का पक्का आ गया है, ऐसा है ना, वो तो एग्जाम में पता चलेगा। चलो 10 नंबर, इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q बनाओ। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल किधर है भाई Q के ऊपर, P और R अपनी मर्जी से रखो। चलो आपके पास क्या है भाई PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। जरा नजर करेंगे, देखो किसका प्लस है PR प्लस QR के हाइपोटेन्यूस और एक साइड का प्लस है, तो एक काम करते हैं हाइपोटेन्यूस के ऊपर क्या लेते हैं भाई x लेते हैं, तो यहाँ पर QR के ऊपर क्या आएगा भाई 25 माइनस x आएगा, इधर लिखेंगे लेट PR इज इक्वल टू x। याद करो ट्रायंगल में भी ऐसे सम सीखा है, इसके आगे हमने 4 नंबर का चैप्टर देखा, उसमें भी ऐसे सम आएगी, याद आता है। तो अब इसके अंदर x रख दे दो, x प्लस QR इज इक्वल टू 25, देयरफॉर QR इज इक्वल टू 25 माइनस x आएगा ऐसे स्टूडेंट कि नहीं आएगा, आ गया। चलो दूसरा क्या है भाई PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करना है भाई साइन P cos P tan P, तो उसके लिए हमें पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो भाई आपको साइन P cos P और ये लाओगे, बराबर है, दो साइड है QR और PR, तब जाकर आप फाइंड कर सकते हो। इसके लिए किसको याद करना पड़ेगा पाइथा दादा को, याद करो। चलो लिखो इन ट्रायंगल PQR, पूरी अलजेब्रा इसके अंदर आ जाएगी। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या रखेंगे PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। चलो इसमें वैल्यू रखे 5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस x ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू x ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो 25 प्लस, चलो ये माइनस b, ब्रैकेट बार स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। देखो दोनों x स्क्वायर क्या हो गए भाई कट, ये दोनों का एडिशन करो तो 650 माइनस 50x इज इक्वल टू, सामने x स्क्वायर कट हो गया उसका क्या आएगा भाई 0। चलो एक काम करें 650 को सामने ले जाए तो माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 650 माइनस माइनस कट x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, 0 0 कट 5 से क्या आएगा 30, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 13।
हो गया। चलो इसके ऊपर से पी आर और क्यू आर फाइंड कर लो। तो भाई पी आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 13, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 13 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 12। चलो आप लोग क्या फाइंड कर सकते हो, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, तीनों फाइंड कर सकते हो, मैंने सिखाया आपको। चलो साइन पी फाइंड करेंगे भाई, साइन पी इज इक्वल टू, इसका देसी फॉर्मूला कौन सा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P की ऑपोजिट साइड कौन सी, डायरेक्ट इंग्लिश फॉर्मूला क्यू आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू 12 अपॉन 30 आएगा। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है, cos P इज इक्वल टू फॉर्मूला देसी कौन सा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड किसकी भाई, P की एडजेसेंट साइड कौन सी, PQ, और आपकी हाइपोटेन्यूज कौन सी भाई, PR इज इक्वल टू 5 अपॉन 30। और 10P फाइंड करना है, तो 10P इज इक्वल टू साइन P अपॉन कॉस P इज इक्वल टू 12 अपॉन 30 अपॉन 5 अपॉन 30, 30 कट कितना है भाई 12 अपॉन 5। देखो स्टूडेंट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 10 का आपको देसी फॉर्मूला भी आता है तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो भाई 10 का देसी फॉर्मूला कौन सा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो देखो 10P इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, P की ऑपोजिट साइड कौन सी, QR अपॉन PQ, 12 अपॉन 5 आ गया कि नहीं आ गया, आपकी मर्जी है, ऐसे सम कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है, एक सम आप अलग अलग 10 मेथड से कर सकते हो, समझ गए। एक ही सम को 10 अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। और कोई भी सर या टीचर ऐसा बोले, इतना समझ लो, कोई भी सर या टीचर ऐसा बोले कि आपको मेरी मेथड से ही सम करना पड़ेगा, उसका मतलब हो गया, आप समझ सकते हो उसका मतलब क्या हो गया, वो रटनिया है, वो कई बार से सम रट लेगा और फिर आपको सिखा देगा और फिर बोलेगा मेरी मेथड यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में तो हजारों मेथड से आप सम को कर सकते हो। क्लियर। चलो अब जरा हम लोग असाइनमेंट के अंदर स्टूडेंट जाएंगे। टेक्सचुअल सम आपके लगभग कंप्लीट हो गए, यानी कि एक्सरसाइज में जितने सम कराए सारे आपको पक्के आ जाने चाहिए। चलो असाइनमेंट के अंदर जाओ। चलो स्टूडेंट असाइनमेंट के अंदर 1919 तक के सम मैंने आपको कराए थे। हम लोग आए 20 नंबर के अंदर। देखो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, cos थीटा इज इक्वल टू 2√2/3 फिगर बनाएंगे। चलो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बना, उसके बगैर हमारा काम चलने वाला नहीं। अगर आइडेंटिटी होती तो हमारा काम इजी हो जाता। एबीसी, चलो थीटा आया तो मैंने क्या बोला, थीटा कहां पर लेना है आपको, सी के ऊपर ही लेना है। चलो हमें वैल्यू कहीं पर रखनी पड़ेगी तो क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, चलो इसका देसी फॉर्मूला कौन सा, एडजेसेंट साइड, अभी लिखना नहीं है, मैंने आपको बोला बाय हार्ट बोलना है, लिखना इंग्लिश फॉर्मूला कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू देसी फॉर्मूला कौन सा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की एडजेसेंट कौन सी, BC, तो क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू 2√2/3। चलो इसका मतलब क्या हो गया, BC के ऊपर क्या लिखोगे 2√2, AC के ऊपर क्या लिखोगे 3। लिख दिया। आपको क्या वेरीफाई करना है,
टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर, दो रेशियो आते टेन और साइन। तो पहले पाइथागोरस अप्लाई करके क्या फाइंड करोगे, ए बी, और फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, साइन थीटा टेन थीटा, और फिर वेरीफाई करेंगे। ये आईएमपी सम लिखो, पहले पाइथागोरस अप्लाई करो कि भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला लगाओ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू रखो कि भाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 स्क्वायर। 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 8। Therefore AB square is equal to 9 minus 8, तो AB square is equal to 1, therefore AB is equal to 1। आ गया 1 बाई कि नहीं आया। चलो अब आपको किसकी जरूरत है, साइन और टेन, तो फाइंड कर लो कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या लिखेंगे AB अपॉन AC, थीटा की ऑपोजिट AB है तो 1 अपॉन 3। दूसरा क्या फाइंड करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, इसमें भी इंग्लिश फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, या तो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख के भी फाइंड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड रख सकते हैं स्टूडेंट, तो 1 अपॉन 2 रूट 2 आया। चलो वेरीफाई करते, तो पहले LHS का आंसर फाइंड करते हैं कि भाई LHS इज इक्वल टू कौन सा है भाई, टेन स्क्वायर थीटा, ये सब बोर्ड में आ चुका है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन का 1 अपॉन 2 रूट 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 ब्रैकेट बार स्क्वायर, तो क्या बनेगा भाई 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 9। दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम लेना पड़ेगा, मींस क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो तो क्या आएगा भाई 9 माइनस 8, नीचे 9 8 जा कितना होगा 72 इज इक्वल टू LHS का आंसर कितना आया भाई 1 अपॉन 72 आया। चलो RHS का आंसर फाइंड करते हैं। RHS इज इक्वल टू क्या है भाई टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई दोनों का। चलो वैल्यू रखे पहले कि भाई 1 अपॉन 2 रूट 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 ब्रैकेट बार स्क्वायर, तो 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई, तो एलसीएम नहीं आएगा, बुद्धि के बारदान हो, मल्टीप्लाई कर लो क्या आया भाई 1 अपॉन 72, और जब भी वेरीफाई करो आंसर सेम आए, लास्ट में क्या करना है भाई LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया। चलो 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये पूरा कर लो। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया, आपके टेक्स्ट बुक में 8.1 एक्सरसाइज का 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखो है कि नहीं, 3 cot A इज इक्वल टू 4, 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है। 22 नंबर को अभी आप साइड में रखोगे स्टूडेंट। अब जरा नजर करो 23 नंबर भी आपकी टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट, अभी जो मैंने करवाया लास्ट में ट्राइंगल PQR वाला था, ये कौन सा है भाई ट्राइंगल ABC वाला है, दिखता है आप लोगों को
तो ये वाला सम आप खुद करोगे। क्या फाइंड करना है? साइन ए, कॉस ए, टेन ए। अभी हमने फाइंड किया साइन पी, कॉस पी, टेन पी किया। राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर पूरा एलजेब्रा लेकर आए उसके अंदर कि नहीं लेकर आए? चलो 24 नंबर का क्वेश्चन, उसमें तीन वेरीफाई कि भाई इफ 10 तीनों कभी भी साथ में पेपर में नहीं आएंगे, ओनली वन आएगा। चलो उसको वेरीफाई करते हैं। पढ़ो पहले, इफ 10a इज इक्वल टू क्या है भाई? √3, देन वेरीफाई दैट। ये सब दो तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा, उसके अंदर मैंने आपको क्या सिखाया? एक टेबल बनाने का सिखाया था और मैंने आपको बोला था कि भाई टेबल अपने पास बनाकर रखना स्टूडेंट। अब वो दिन दूर नहीं कि आपको टेबल का यूज करना पड़ेगा। कल की वीडियो में आपको टेबल का यूज करना पड़ेगा, समझे? तो अब क्या करोगे? वो टेबल में आप नजर कर सकते हो कि भाई 10 में √3 वैल्यू कब आती है? 30 डिग्री के 10 में √3 वैल्यू कब आती है? 60 के ऊपर आती है। नजर करो टेबल में, 10 में √3 वैल्यू कब आती है? 60 डिग्री, यानी कि एक ही वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 60, यानी कि यहाँ पर आप 60 रख कर भी सम कर सकते हो। बट अभी हम लोग इसी मेथड से जाएंगे, वरना आप बोलोगे सर तो कहां से किधर ले जा रहे हैं, बराबर है? चलो हमारे पास क्या है भाई? 10a इज इक्वल टू √3। पहले फिगर बनाए, फिर इसका राम नाम सत्य कर देते हैं, बराबर है? तो भाई a b c, चलो क्या लिखेंगे? 10a इज इक्वल टू, इसका देसी फॉर्मूला कौन सा भाई? बाय हार्ट, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। किसकी ऑपोजिट साइड? एंगल ए की। तो क्या आएगा भाई? BC अपॉन AB आएगा कि नहीं आएगा? इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है भाई? ओनली √3 अपॉन में क्या रखेंगे? 1। आया समझ में कि नहीं आया? चलो इसका मतलब क्या हुआ? BC के ऊपर √3 रखोगे, AB के ऊपर 1 रखोगे। नहीं है तो 1 लेना पड़ेगा, समझ गए ना? 1 इज एट एवरीवेयर, नहीं है तो 1 तो प्रेजेंट है। चलो अब आप क्या फाइंड करोगे? वेरीफाई करना है उसमें कौन से रेशियो आते हैं। देखो तो साइन, कॉस, सेक, टेन और कॉट, कॉसेक, इतने सारे, यानी कि एक सारे रेशियो फाइंड करोगे, फिर इनको वेरीफाई करोगे। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लो। चलो जल्दी फटाफट हाइपोटेन्यूस फाइंड करोगे तो आगे बढ़ पाओगे। 2 आने वाली है, नहीं लाओगे तो आपको 2 आने वाला है, बराबर है? 2 आ जाएगी नहीं? आ जाएगा। चलो बराबर लाइट 2 आ गया। तो 1 + 3 4, therefore AC is equal to 2। चलो 1/1 रेशियो सारे पहले फाइंड कर लेते। देखो पेपर में जितना वेरीफाई करना हो उसमें जो भी रेशियो वही फाइंड करोगे, बट यहाँ पर हमें तीनों वेरीफाई करने, तीनों के पहले रेशियो फाइंड कर लेते। चलो पहले कौन सा है भाई? साइन A इज इक्वल टू क्या होता है भाई? ऑपोजिट साइड, मींस A की ऑपोजिट साइड BC अपॉन AC इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। चलो फिर क्या फाइंड करेंगे? कॉस A। तो भाई कॉस A इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? एडजेसेंट साइड मींस A की एडजेसेंट AB अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस AC 1/2। फिर क्या फाइंड करेंगे? tan A तो हमारे पास प्रेजेंट है, cot A फाइंड कर ले। cot A इज इक्वल टू 1/tan A। tan A √3 है, इधर क्या आएगा भाई? 1/√3। चलो फिर क्या आएगा भाई? cosec A इज इक्वल टू 1/sin A। sin A को उल्टा कर दो, क्या आएगा भाई? 2/√3।
और sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a। cos a को उल्टा करो 2 अपॉन 1 यानी कि ओनली क्या आएगा भाई 2। चलो हो गए, हमें इतनी की जरूरत है। चलो फर्स्ट नंबर वेरीफाई करते। क्या वेरीफाई करना है भाई? फर्स्ट नंबर एलएचएस डायरेक्ट लिखेंगे। क्या वेरीफाई करना है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलो इसमें वैल्यू रखे 1 लाना है, 1 आ जाएगा। देखो साइन की वैल्यू कितनी है? √3 अपॉन 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 4 अपॉन 4। 4 अपॉन 4 मीन्स 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? RHS। आ गया 1 आंसर कि नहीं आया? ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। चलो सेकंड नंबर में क्या वेरीफाई करना है आपको? सेकंड नंबर एलएचएस लिखे सेक्वेर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए है। चलो इनकी वैल्यू रखिए सेक्वेर ए। सेक यानी कि कितना है भाई? 2 स्क्वेयर माइनस 10 की वैल्यू आपके पास है, कितनी है भाई? √3 स्क्वेयर। 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई? RHS। होगा ऐसे वेरीफाई कि नहीं होगा? चलो थर्ड नंबर वेरीफाई करें। देखो थर्ड नंबर में LHS क्या है? थर्ड नंबर LHS आपका कौन सा है भाई? 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन √3 ब्रैकेट बार स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना है भाई? 4 अपॉन 3। अभी देखो इसमें RHS में क्या है भाई आपके पास? cosec स्क्वायर। दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। RHS इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू, चलो cosec का आंसर आपका कितना है भाई? 2 अपॉन √3 ब्रैकेट बार स्क्वायर। स्क्वायर कर दो क्या है भाई? 4 अपॉन 3। देखो दोनों आंसर सेम है। फर्स्ट और सेकंड में तो 1 1 था, 1 आ गया। यहां पर क्या था? LHS में 1 प्लस cot स्क्वायर ए था, उसका भी आंसर फाइंड करना पड़ेगा। RHS में अकेला cosec स्क्वायर ए था, उसका भी आपको आंसर फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों आंसर सेम है तो लास्ट में क्या लिखेंगे? LHS इज इक्वल टू RHS। आ गया आंसर। बोला आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो आज आप लोग थक गए हो मुझे पता है। आज इतना रखते, कल आगे दूसरे सम हम लोग करेंगे, बराबर। अभी तो बहुत मजदूरी करनी है, चिंता मत करो। ऐसे शांति शांति जाएंगे, हमारे पास बहुत सारा टाइम। क्लियर स्टूडेंट? आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।